पाकिस्तान की कोशिश को नाकाम किया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया जा चुका है। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की, जिसे भारतीय सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई है। भारत ने पाकिस्तान की कोशिश को किया नाकाम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसे तबाह कर दिया गया है। पठानकोट, कपूरथला, अमृतसर में पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की, उसे नाकाम किया जा चुका है। जालंधर, लुधियाना, आदमपुर में भी पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई है, उसे भी नाकाम किया जा चुका है। बठिंडा, चंडीगढ़ में भी पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की थी, लेकिन पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया जा चुका है। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किया जा चुका है। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की। भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की गई है, जिसे भारत ने तबाह कर दिया है। हम जल्दी से ही अपने न्यूज रूम में भी चलेंगे। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ने वाले हैं तमाम अपडेट के साथ, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के परखच्चे उड़ा दिए गए हैं। पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी तक जो है भारत की सेना पहुंची है, उसके ड्रोन पहुंचे हैं। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है तबाह किया जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की, लाहौर से बड़ी खबर, कराची से बड़ी खबर, रावलपिंडी से बड़ी खबर, और जनरल मुनीर चूहे की तरह बिल में जाकर छुपा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम जो है तबाह किया जा चुका है। पाकिस्तान ने भारत पर हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत पे हमले की कोशिश की, जिसे भारत ने नाकाम कर दिया है। कई शहरों पे हमले की कोशिश की। अवंतीपोरा, श्रीनगर, पठानकोट, इन जगहों पर कल रात में हमले की पाकिस्तान ने कोशिश की थी, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, जहां पर पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। पहली बार S-400 का इस्तेमाल भारत ने किया है। पाकिस्तान की मिसाइलों को रास्ते में तबाह कर दिया गया। पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। बड़ी खबर, हमने हर कोशिश को नाकाम किया है। भारत का बयान, भारत ने पाक की मिसाइलें को गिराई हैं। जल्दी से न्यूज रूम चलेंगे। मेरे सहयोगी इशफाक गौहर, एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इशफाक, पाकिस्तान ने कोशिश की, हमले की, और उसे नाकाम किया जा चुका है। कई शहरों पे एक साथ हमले का प्लान था। क्या कुछ जानकारी आ पा रही है? देखिए, ये बड़ा इम्पोर्टेंट था जब कल ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने सिविलियन टारगेट किए और सिविलियन आबादी को अपनी गोलियों का, अपने बमों का निशाना बनाया था, तभी ये इस बात का खुलासा हुआ था कि ऑपरेशन क्लोज नहीं हुआ है। और बाज़ाब्ता तौर पर उसी बात की बात थोड़ी देर पहले जो है ऑल पार्टीज मीटिंग के बाद डिफेंस मिनिस्टर और NSA और सारे लोग जब वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि ऑपरेशन स्टिल गोइंग ऑन, और जब ऑपरेशन स्टिल गोइंग ऑन हो तो कैजुअल्टियाँ या पार क्या कुछ चल रहा है, ये सबसे बड़ी बात हो रही थी। आज सुबह से लगातार सोशल मीडिया वहां का भरा हुआ था कि धमाके हो रहे हैं जी, एक के बाद एक धमाके। और फिर ISPR ने इस बात को खुद माना कि ड्रोन से हमले किए गए हैं, और अब यह तस्दीक हो रही है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। एयर डिफेंस सिस्टम मतलब वो जिस पर सबकी नज़र रही थी कि अगर भारत की तरफ से कोई हरकत हवा में होती है तो वो डिफेंस सिस्टम कितना काम करता था। सवाल तो परसों ही कल ही पैदा हो गए थे जब कार्रवाई की गई थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम का ख़त्म होने का मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान और एक बार झटके में आ चुका है। और ये झटका सिर्फ एयर डिफेंस सिस्टम तक ही महदूद नहीं है। जिन 4 बड़े शहरों के अंदर ये ड्रोन हमले किए गए हैं, वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसके बाद वहां की एस्टैब्लिशमेंट पर, पॉलिटिकल लीडरशिप पर और गवर्नमेंट पर बड़े सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खबर यहां खत्म नहीं हुई है कि ड्रोन के जरिए से पाकिस्तान के कुछ शहरों को निशाना बनाया गया, या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया। उस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया गया जिस पर ISPR लगातार कहती थी कि ये हमारे तुर्क के इक्के हैं, वो ताश की तरफ बिखर चुके हैं और कहीं पर भी वो नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब आगे होगा क्या। लेकिन बड़ी खबर कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये कंटिन्यू है। पाकिस्तान ने रिटेलिएट करने की कोशिश की, वो रिटेलिएशन बुरी तरह से नाकाम हुआ है,
और जो हमारा एयर डिफेंस शुरू किया गया था पिछले कई दिनों से, वो एयर डिफेंस जो है वो पूरी तरह से चल रहा है और सही तरीके से उसने अपना काम शुरू किया है। और उससे बड़ा फायदा देखा है कि पाकिस्तान की जो कोशिश थी वो हवा में ध्वस्त हुई, वो खत्म होती हुई नजर आई। जी इशफाक, लेकिन एक जानकारी और आ रही है कि जो मिसाइलें जो मिली थी, जिनके वीडियो सामने आ रहे थे, पंजाब से भी कई जगहों से सामने आए, उनके बारे में कहा जा रहा है कि कल रात को पाकिस्तान ने कई जगह पर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश की थी मिसाइलों के जरिए, लेकिन भारत के S-400 ने, एयरफोर्स ने मिलकर उन्हें रास्ते में ही तबाह कर दिया और पूरा पाकिस्तान का जो ऑपरेशन था वो फेल हो चुका है, नाकाम हो चुका है। और उसके बाद सुबह से ही हम देख रहे हैं कि लाहौर, रावलपिंडी, कराची, वहां पर ड्रोन अटैक हो रहे हैं। मैं आता हूं सर आपके पास। भारत के सभी लक्ष्यों को पाक के सभी लक्ष्यों को अवंतीपोरा, श्रीनगर, जम्मू में हमले की कोशिश थी, यह बड़ी खबर आ रही है। लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ में हमले की पाकिस्तान की कोशिश थी, उसे रोक दिया गया। भारत के 15 शहरों पर हमले की पाकिस्तान ने कोशिश की। बड़ी खबर इस वक्त की दिखा रहे हैं, पाक के सभी लक्ष्यों को तबाह किया गया। पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइलें आ रही थी उन्हें इंटरसेप्ट किया गया, उन्हें तबाह किया गया। अवंतीपोरा, श्रीनगर, लुधियाना, जालंधर, चंडीगढ़ की तरफ ऐसी पाकिस्तान ने मिसाइलें लॉन्च की थी, उन्हें रास्ते में ही S-400 ने तबाह किया। ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं और हम अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक के पास चलेंगे। इशफाक, और ऐसी तस्वीरें भी आई हैं, कुछ तस्वीरें हम भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर पंजाब के राजस्थान में कई ऐसे खाली खोखे मिले हैं जो दिखा रहे हैं कि कुछ तो रात को पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किया गया था और जिसे रास्ते में ही तबाह कर दिया है। S-400 की और भारतीय वायुसेना की एक और बड़ी कामयाबी और एक और बड़ा झटका जनरल मुनीर को झटका है। और आसिम मुनीर के लिए तो है ही, जो सिपाही सालार इस वक्त है, जो चीफ इन कमांड हाथ में है उनके, शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से भी कोई कार्रवाई होगी, लेकिन जो कार्रवाई की गई है और जो रिटेलिएशन हुआ है वो सबसे बड़ा रिटेलिएशन है। और इसमें यह साफ कर दिया गया कि पाकिस्तान ने जिस तरीके की हरकतें की हैं उसी तरीके का जवाब भी उसको मिला है। और इस तरीके से अब ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता करके कमज़ोरी की ओर चल रहा है। और इस हड़बड़ी में अब वो और क्या कुछ करेगा, इस पर एक डिफेंस स्ट्रेटजी बना दी गई है। आज जब प्रधानमंत्री भी मीटिंग कर रहे थे, उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी के साथ उनकी मीटिंग हुई है, NSA ने उन्हें ब्रीफ किया, तो एक कंप्रहेंसिव प्लान पूरे देश के अंदर बना दिया गया है कि अगर कुछ और होता है तो उसका जवाब किस तरीके से दिया जाए। आपको याद होगा कि कल ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने साफ किया था सभी देशों को, पाकिस्तान को भी यह मैसेज दिया था, बड़ा लाउड एंड क्लियर था कि आप कुछ नहीं करेंगे, आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद भी जो हैवी मोटर शेलिंग बॉर्डर पर की गई, जिस तरीके से रात भर गोलियां दागी गई, उसकी के जवाब में जब सुबह कार्रवाई हुई तो अब पाकिस्तान के लिए यह कहना मुश्किल हो रहा है कि अब आगे करे क्या, क्योंकि पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के लिए आगे कुआं और पीछे खाई वाला मामला है। न तो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट कुछ कह पा रही है और ना ही आसिफ मुनीर की तरफ से, ISPR की तरफ से कोई बड़ा बयान इस पूरे मामले पर आया। सिर्फ यह कहा गया कि नेगेटिव एंड फॉल्स प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, लेकिन नेगेटिव एंड फॉल्स प्रोपेगेंडा अगर चल रहा है तो असल हकीकत क्या है? क्या यह सही नहीं है कि एयर डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया है? क्या यह सही नहीं है कि पश्तूनों ने और बलोचों ने जिस तरीके से आर्मी की परेड आज करवाई है, जो वीडियोस वायरल हुए हैं, वो किसी से छुपा नहीं है? और ये क्या यह सही नहीं है कि कल जब जनाजे पढ़े जा रहे थे तो सारी एस्टैब्लिशमेंट जनाजे में लगी थी और गवर्नमेंट ने अपना काम पूरा कर दिया। एक बार फिर ये साफ करते हुए कि जो मिशन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत हाथ में लिया है, अभी वो पूरा होना बाकी है। जी, इस बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी कई देशों को साफ कर दी है तस्वीर, जानकारी पूरे ऑपरेशंस के बारे में बताई है। और अगर यहां से पाकिस्तान, ये साफ कर दिया गया है रक्षा मंत्री की तरफ से भी कि अगर पाकिस्तान पलटवार करता है तो जवाब ऐसा होगा जो उसने अपने जन्म के बाद सोचा नहीं होगा। देखिए, बड़ी चीजें जो शायद अभी हम टीवी पर भी डिस्कस नहीं कर पाएंगे, लेकिन एयरफोर्स ने जिस तरीके से एक प्री प्लान स्ट्रेटजी के तहत काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। और जो डिफेंस स्ट्रेटजी के तहत पर CDS और तमाम लोगों ने काम किया और इसमें रॉ का जो जिस तरीके का एक महत्वपूर्ण इनपुट था, आज के हमलों में भी
कल वाले हमलों में भी और आगे जो कुछ होगा, वो हैट्स ऑफ, सल्यूट टू देम, जिन्होंने पिन पॉइंट किया और ये बताया कि किस तरीके से होना है, क्या कुछ होना है, और विदाउट कोई सिविलियन कैजुअलिटी ये सारा कुछ हो। कल जो कुछ हुआ, जिस तरीके से टारगेट ओरिएंटेड ऑपरेशन पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने, पाकिस्तानी फोर्सेस ने चलाया और निहत्थे लोगों के घरों पर गोलियां चलाई, बम चलाए, चाहे वो उड़ी के अंदर हो, चाहे वो करना केरन के अंदर हो, चाहे वो पुंछ रजौरी के अंदर हो, वो सब के सामने। उसके बाद जो रिटेलिएशन में आज कार्रवाई की गई है,